सुप्रभातम। आप सभी विद्यार्थियों के लिए शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और अन्य सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको प्रमेय रत्नमाला के सूत्र संख्या 28 के संबंध में आज चर्चा करेंगे। सूत्र संख्या 28 में जो बात कही गई है वह है कि जो व्याप्ति का जो ज्ञान है, उस व्याप्ति के ज्ञान के संबंध में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर ये शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है विषय व्याप्तौ तु साध्यम धर्म एवे। इस सूत्र है कि व्याप्ति काल में तो धर्म ही साध्य होता है। जो व्याप्ति का जो काल है उसमें धर्म ही साध्य होता है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इस प्रकार व्याप्ति होने पर प्रयोग काल में धर्म ही साध्य होता है। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो इस व्याप्ति के काल में ही कह रहे हैं कि धर्म साध्य होता है। व्याप्ति के समय धर्म ही साध्य नहीं होता। कि उस समय क्या होता है, जो धर्मी है मतलब जो धुआं है वह उस समय साध्य नहीं है, बल्कि साध्य क्या है? अग्नि। अग्नि ही साध्य होती है। अग्नि विशिष्ट पर्वत आदि नहीं। कि जो पर्वत आदि हैं, कह रहे हैं कि जैसे धुआं दिख रहा है तो धुआं को देख कर के धुएं का ही मतलब में अपन साध्य करें तो ये गलत है। व्याप्ति होती है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जब जहाँ जहाँ जो धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होना निश्चित है। तो साध्य जो है वह अग्नि है और धर्मी क्या है? यहाँ पर धुआं है। तो कह रहे हैं कि जब हम धुएं को देख करके धुएं को उड़ता हुआ देखते हैं तो उसमें पर्वतादि भी दिखाई देते हैं, परंतु वह पर्वतादि जो है वह व्याप्ति के ज्ञान में नहीं है। क्योंकि वहाँ जब व्याप्ति का ज्ञान होता है तो वहाँ पर जो साध्य होता है मतलब जो धर्म होता है वही मुख्य होता है। बाकी की अन्य चीज़ें जो होती हैं गौण होती हैं, वह उस समय व्याप्ति के ज्ञान में नहीं है। क्योंकि पर्वत आदि से अग्नि का उठना यह उस समय व्याप्ति नहीं है, परंतु वह अग्नि जो है वह अग्नि ही यहाँ पर वास्तविकता में धर्म है और धर्मी जो है वह धुआं है। इस प्रकार से व्याप्ति है। कह रहे हैं और जगह भी इस प्रकार से कहते हैं। सूत्र है 29वें नंबर अन्यथा तद घटनात्। अन्यथा व्याप्ति घटित नहीं हो सकती। और देखो व्याप्ति कहते किसको हैं? जहाँ जहाँ इसका होना वहाँ वहाँ उसका होना। जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ पर मतलब में जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। ये व्याप्ति कहलाती है। व्याप्ति में धर्मी के भी साध्य होने पर व्याप्ति नहीं बन सकती है। कह रहे हैं कि व्याप्ति में धर्मी के भी साध्य होने पर यदि आप साध्य करते हो, धर्मी को भी यदि धुआं को भी मुख्य करते हो तो वहाँ पर व्याप्ति नहीं बन सकती। क्योंकि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि वाला पर्वत है। ऐसी व्याप्ति करना संभव नहीं है। क्योंकि पर्वतादि को अपन लोग धर्म नहीं मान सकते। क्योंकि जरूरी नहीं कि जहाँ जहाँ धुआं हो वहाँ वहाँ पर्वत ही हो। क्योंकि रसोई में उठने वाला जो धुआं है यहाँ पर्वत तो नहीं है, पर धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब वहाँ रसोई में खाना तो पक रहा है, और खाना पक रहा है इसका मतलब वहाँ पर अग्नि है। प्रत्यक्ष से विरोध आता है। और ये तो प्रत्यक्ष से भी अपन देखते हैं कि भाई पर्वत जरूरी थोड़ी है पर्वत हो, पर्वत नहीं है फिर भी धुआं उठ रहा है, दिखाई दे रहा है, इसलिए यह विरोध आता है। अनुमान भी असंभव होता है। जब सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो वहाँ अनुमान भी घटित नहीं होता है। व्याप्ति को साधन विशिष्ट धर्मी को साध्य मानने से हेतु के प्रवृत्ति अन्वय की असिद्धि होती है। यदि अपन उसको मानते हैं तो अन्वयपना भी घटित नहीं होता। क्यों? अन्वय क्या है कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है, समझिए। और व्याप्ति क्या है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं होती। इसके होने पर इसका होना और इसके नहीं होने पर इसका नहीं होना, इस प्रकार की इसमें बात कही गई है। सूत्र में अन्यथा शब्द ऊपर कहे गए अर्थ के विपरीत अर्थ में कहा गया है।
धर्मी को साध्य मानने पर व्याप्ति नहीं बनता है। जब जब धर्मी जो होता है वहाँ पर व्याप्ति घटित नहीं होती है, यह हेतु है। धुएं के देखने से सब जगह पर्वत अग्नि वाला है, इस प्रकार की व्याप्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि साधन भाव के असंभव होने से प्रमाण से विरोध आता है। क्योंकि साध्य जो है साधन भाव नहीं हो, मतलब में अग्नि नहीं हो और धुआं बस हो, तो वहाँ पर ऐसा विरोध उत्पन्न होता है। इस संबंध में बौद्ध मत के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि अनुमान में पक्ष प्रयोग के असंभव होने से धर्मी प्रसिद्ध होता है। कि भाई अनुमान से उन्होंने लगाया कि पक्ष जो प्रयोग है, जो मतलब में साध्य है, जो धर्म है, अग्नि धर्म है, धुआं धर्मी है, यदि धुएं मात्र को देखते हैं तो उससे कह रहे हैं अनुमान पक्ष के प्रयोग में असंभव होने से धर्मी प्रसिद्ध होता है। यह वचन अयुक्त है। पक्ष तो हेतु के सामर्थ्य से ही जाना जाता है, साध्य साधन की सामर्थ्य से प्राप्त होता है, और सामर्थ्य से जानकारी होने पर भी पक्ष का कथन करने पर पुनरुक्त दोष आता है। यदि वहाँ पर उस कथन के बात करते हैं तो कह रहे पुनरुक्त दोष आता है। इसलिए अर्थ के से प्राप्त होने वाले पदार्थ के पुनः कहने को पुनरुक्त कहते हैं। ये लोग तो अन्वय और व्यतिरेकपना को भी घटित नहीं कर पा रहे हैं। व्यतिरेकपना और अन्वयपना को इसलिए घटित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह किसी एक को साध्य मानते हैं, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। बौद्ध दर्शन का कहना है कि जहाँ जहाँ धूम होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। साथ में जो पर्वतादि हैं वह पर्वतादि भी इन्होंने इसमें साध्य मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकार से इसमें इन्होंने चर्चा की है। आगे की चर्चा जो है अपन जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कल करेंगे। जब तक धन्यवाद।